राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में एक खुशी के साथ अनुपमा को एक झटका भी लगने वाला है। अब पहले उसका सिलेक्शन होगा और फिर बेचारी का हार्ट टूट जाएगा। अब अनुपमा कैसे कुकिंग कंपटीशन एक हाथ से जीतेगी? वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। अरे अरमान ने तो रूही के सामने ही अभीरा को किस कर दिया है और रूही का हाल बेहाल है। लेकिन इसी बीच जल्द ही अक्षरा का सच भी सबके सामने आने वाला है कि वही वो मनीष की नातिन है। जबकि गुम है किसी के प्यार में रीवा की वजह से सभी और ईशान की रोमांटिक डेट खराब होने वाली है। लेकिन ईशान सब कुछ संभाल लेगा और जल्द ही सभी को अपने चिड़किया से प्यार भी होने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में वहाँ पर क्या खास होगा। अनुपमा एक तरफ कुकिंग शो के लिए अकेले लड़ रही है तो श्रुति अनुपमा को वापस इंडिया भेजने का प्लान बना रही है। उसे तो लग रहा है कि अनुपमा के रहते अनुज कभी भी उसका नहीं हो पाएगा और बार बार अनुपमा को इशारा करेगी कि भाई उसकी वजह से दोनों जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज होता ये है कि अनुपमा ने अपना पहला ऑडिशन दे दिया है जिससे वो बहुत खुश है और दीपू और बाकी सभी लोग मिलकर अनुपमा का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाखी ने हंगामा कर रखा है क्योंकि अब वो नए लड़के के साथ अपना बिजनेस और परिवार दोनों शुरू करना चाहती है। अब वनराज ने उसकी टिकट करा दी है लेकिन पाखी सीधा मना कर देती है। वो साफ कहती है कि भाई मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। अब पाखी ये भी बोलती है कि भाई आरुष उसका दोस्त है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अब ये बात सुनकर बा बोलती है कि भाई तू तो अनुपमा के ही लायक है, वो ही तुझे समय समय पर सीधा करती रहती है। अब अनुपमा भी वहाँ बापूजी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर पहुँच जाती है और पाखी को तीर की तरह सीधा करती है। वो कहती है कि मैं माँ हूँ और हमेशा वहाँ ही रहूँगी और बच्चों की बेवकूफ़ी को सुधारना माँ का ही काम होता है। जिसके बाद अनुपमा का पाला सीधा श्रुति से पड़ता है जो उसे कार में लिफ्ट दे देती है। अब साथ में अनुज भी है। अब श्रुति अनुपमा से रेस्टोरेंट के बंद होने पर सवाल करती है और कहती है कि अब तो इंडिया चले जाना ही अच्छा रहेगा, वहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे और हम यहाँ पर बढ़ पाएंगे। अब तभी अनुपमा के पास फ़ोन आता है कि भाई उसका सिलेक्शन कुकिंग कंपटीशन में हो गया है। अब अनुपमा और अनुज दोनों ही बहुत खुश होते हैं और अनुज तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और ये खुशी श्रुति नहीं देख पाएगी और अकेले में अनुपमा को जाकर समझाएगी कि भाई दोनों की ज़िंदगी से दूर चली जाए। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा का हार्ट टूट जाएगा और नई मुसीबत आ जाएगी। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्रिश के डांस के चक्कर में बवाल चल रहा है और अरमान और अभीरा चुपचाप प्लानिंग कर रहे हैं। अब इस बार तो अरमान ने प्लान में रूही को भी शामिल नहीं किया है। अब अभीरा के प्लान में दादी फंस चुकी है और मजबूरन इन्होंने क्रिश को नाच गाने में करियर बनाने की इजाज़त दे दी है। मतलब अभीरा का मिशन कंप्लीट हो गया है। वहीं रूही को बुरा लग रहा है कि अरमान उससे अब बातें भी छिपाने लगा है। आज होता ये है कि फूफासा के फंक्शन में अरमान और अभीरा ढोल के धमाके के साथ डांस शुरू करते हैं और फिर बीच में एंट्री होती है क्रिश की। अब क्रिश को डांस करते देख सब लोग हैरान हो जाते हैं और दादी सा भड़क जाती है और फूफासा तो अपने बेटे को डांस करते हुए देखकर आग बबूला ही हो जाते हैं। लेकिन मेहमानों के सामने तमाशा नहीं करना चाहते। अब वहाँ आए लोग क्रिश के डांस की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भाई क्रिश तो एक अच्छा कलाकार है और आपके घर का नाम भी रोशन करेगा। अब दादी सा करे तो क्या करे, बेचारी मजबूरी में ही मीडिया के सामने क्रिश के डांस की तारीफ करती है और ये भी कहती है कि भाई उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और वो डांस में अपना करियर खुद बनाएगा। चलो थोड़ा ही सही, लेकिन दादी सा ने माना तो सही कम से कम। जिसके बाद इस पूरे तमाशे के बाद अरमान और अभीरा दोनों साथ में खुशी मनाते हैं। अब क्रिश भी अपने भैया भाभी को गिफ्ट देकर दिल से थैंक यू बोलता है जिससे अरमान के आंसू नहीं रुक पाते। अब इस मौके पर अभीरा उसे संभालती है और अरमान भावनाओं में बहकर अभीरा को किस कर देता है। अब अभीरा को कुछ तो होने लगा है, मतलब उसे अरमान का किस करना बुरा नहीं लगा। अब ये नज़ारा रूही देख रही होती है और उसकी सांसें 440 की स्पीड से भागने लगती हैं। उसे तो लगता है कि अरमान तो अब उसके हाथ से ही गया। वहीं वो मैं किसी के प्यार में सभी और ईशान की रोमांटिक डेट चल रही है, लेकिन रीवा सब कुछ खराब करने के लिए आ जाएगी क्योंकि वो भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच जाएगी जहां सभी और ईशान डिनर के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ईशान सब कुछ संभाल लेगा और सभी को खुश भी कर देगा। आज होता ये है कि सभी लाल चमचमाती साड़ी पहनकर ईशान के साथ डिनर पर पहुंच चुकी है, जहां पहले सभी के होश खाने के दाम को देखकर ही उड़ जाते हैं और ईशान से कहती है कि ये खाना बेच रहे हैं कि सोना। अब सभी है छोटे घर से और उसने हर चीज़ भाई बजट में करना सीखा है, लेकिन ईशान के कहने पर वो खाना ऑर्डर भी कर देती है। अब पहले आता है जापानी खाना जो सभी को खाना नहीं आता। अब ईशान खुद सभी को जापानी खाना खाना सिखाता है और अपने हाथ से खिलाता भी है। अब दोनों ही एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और रीवा अपना झोला उठा
खाए वहां भी पहुंच जाती है। अब दोनों को ऐसे देखकर बेचारी का दिल सा टूट जाता है। अब रीवा ईशान को सभी से दूर करने का प्लान बनाती है और काम को लेकर बात करने के बहाने ईशान को अपने साथ ले जाती है। अब काम की बात है तो ईशान भी मना नहीं कर पाता। अब बेचारी सभी घंटों ईशान का इंतजार करती है और भूखी ही रह जाती है। इसके बाद ईशान को एहसास होता है और वो सभी को मनाता है और उसकी फेवरेट जगह पर ले जाकर उसे खाना खिलाता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सभी और ईशान को एक दूसरे से ही प्यार होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।